हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक का जो भी रूटीन होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। व्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे जो पहली बार आ रहा है या जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके और आप मेरे वीडियो फटाफट जल्दी जल्दी देख सको। तो यहाँ पर बज रहा है अभी 11, तो 11 बजे ही मैंने अपना पूरा खाना बना लिया है। यहाँ पर सिर्फ रोटी सेक रही हूँ और चावल भी बन चुके हैं। तो बस मैं खाना लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर दाल बनाई है तुअर की, जो चावल के साथ खाते हैं, मूंग की दाल बनाई है जो रोटी के साथ खाएंगे, सूखी सब्जी नहीं बनाई है। तो बस खाना लगा देती हूँ इनके पापा को और वो खाना खा के फिर आराम करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी खाना बना लिया था। खाना बनाने के बाद मुझे थोड़ा सा रूम क्लीन करना है। रूम क्या क्लीन करना है, काव्या तो आपको पता ही है मेरे रूम को पूरा गंदा कर देती है। सुबह साफ़ करो तो यहाँ पर मैं है ना अचार देख रही हूँ कि अचार मैं निकालूँ कि नहीं निकालूँ, लेकिन दाल चावल के साथ अचार तो चाहिए, तो फिर मैंने अचार थोड़ा सा निकाल लिया था और अचार दे दिया है। नहीं तो फिर सलाद वलाद कुछ काटना पड़ता मुझे, लेकिन इनका अचार चाहिए मुझे क्योंकि हम लोग दाल चावल के साथ अचार चल जाता है। और यहाँ पर थोड़े से दाल चावल में ऊपर बच्चों को चाहिए तो उनको दे रही हूँ। और थोड़ी दाल भी ज़्यादा बन गई थी आज तो फिर मैंने कहा चलो थोड़े से ऊपर भिजवा देती हूँ मैं, क्योंकि फिर वो शाम तक पड़े रह जाते हैं ना तो ठंडे खाने में भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पर दाल चावल थोड़े से मैं ऊपर भिजवा देती हूँ। दिशा भी जब, हाँ, दिशा की एक आदत है कि दाल चावल कहीं पे भी बनते हैं, तीनों घर में से कहीं पे भी बनते हैं तो उसकी आदत है कि वो ज़रूर खाती है दाल चावल। तो दीदी कम बनाते हैं चावल और हमारे यहाँ बहुत बनते हैं दाल चावल, तो वो ज़रूर खाती है। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ दाल चावल। और खाना लगाने के बाद आ गई हूँ यहाँ पर रूम क्लीनिंग करने। तो यहाँ पर काव्या नहाई है, खुद ही नहाई है आज वो, उसके लिए मैंने पानी रख दिया था गर्म, तो वो खुद ही नहाई है और सारे तौलिए वोलिए सब पटक रखे हैं उसने। तो नहा के क्रीम व्रीम लगा के और वो बैठी थी धूप में। धूप में बैठने के बाद फिर वो आ गई थी टीवी देखने। तो पूरा रूम उसने इस तरह से फैला रखा था ना, क्योंकि मैं लग गई थी किचन में खाना ना बनाने। वैसे तो रूम क्लीन हो चुका था लेकिन बच्चे फैला देते हैं तो बार बार सफाई करनी ही पड़ती हम लोगों को। और यहाँ पर यह हैंकी टक है तो इसको मैं बार बार निकाल रही हूँ और बार बार टक कर रही हूँ। तो हैंकी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम हाउस वाइफ के लिए। अगर हम किचन में काम कर रहे हैं या घर में बच्चा छोटा है तो हैंकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम हाउस वाइफ के लिए। तो यहाँ पर बस देखिए मेरा रूम क्लीन हो चुका है। तो ये काव्या टीवी में लग गई है ना, तो इसने बालों की कंघी करी है। और यहाँ पर पूरा रूम देखिए किस तरह से। बच्चे भी ऐसे हैं ना मेरे कि पढ़ के सारी बुक्स वुक्स सब ऐसे पटक देते हैं ना कि बस कोई और आएगा रखने के लिए। तो बस यहाँ पर इनको मैं थोड़ा व्यवस्थित रख देती हूँ। उसके बाद में सारा सामान जमा के मैं काव्या को बोल रही हूँ कि चलो आपकी कंघी कर दी थी, लेकिन सुन नहीं रही लड़की है ना। एक तो वो कार्टून टाइप में जो हॉरर सीरियल आते हैं ना वो देखती है लड़की, और फिर उसको बाद में डर लगता है। तो मैं देखो इसको छोड़ के आई पीछे और वापस भाग आई है कि मेरे को डर लग रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं लेके चलती हूँ, जबकि इनके पापा सो रहे हैं पीछे। उनको मैंने खाना वाना खिला के मैंने बोला था आप आराम करो, तो वो आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं इसकी आ गई हूँ कंघी करने। इसके सिर में थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ और इसकी बना देती हूँ मैं चोटी। तो चोटी बनी रहेगी ना तो इसके बाल थोड़े व्यवस्थित रहेंगे, नहीं तो ये बाबा जी बन के घूमती रहेगी। तो बस इसकी मैं कंघी कर देती हूँ। उसके बाद मैं खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर शाम को मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो अभी बज रहा है शाम का 5:30। तो अनुष्का को इनके पापा कोचिंग से लेके आ गए हैं, उनको उठाया है मैंने। वो सो रहे थे, उनको उठाया, फिर कोचिंग गए, उसको लेके आए। और अब वो आके वापस से पढ़ाई करने बैठ गई है। तो यहाँ पर ये पूरे बिस्तर बिस्तर फैल रहे थे, उनकी घड़ी कर देती हूँ। तो अनुष्का को चाहिए स्टूल मेरे यहाँ पर, और ये हैंकी टक कर लेती हूँ। तो मेरे यहाँ पर ये 2 स्टूल हैं और ये फ्री आए थे। जहाँ से मैं किराना लेके आती हूँ ना सरवनन मार्केट से, तो वहाँ पर कुछ ऑफर रहता है, जैसे अगर इतने की खरीदी कर रहे हो तो आपको स्टूल या कुछ गिफ्ट दे दिया जाएगा, फ्री गिफ्ट। तो वही है। तो 2 स्टूल थे पास, तो यहाँ पर अनुष्का को स्टूल दी हूँ और चाय दी, उसको भी चाय दी और मैं खुद फिर से चाय पी रही हूँ। तो ये शाम की दूसरी चाय हो रही है मेरी। और पूरा बिस्तर बिस्तर वापस जमा देती हूँ क्योंकि इनके पापा उठ के चले गए हैं आगे बैठक रूम में और टीवी देख रहे हैं।
तो यहाँ पर बस मैं बेडरूम क्लीन कर देती हूँ। और चाय जो मैंने थोड़ी सी ऐसे कप क्या टेढ़ा हो गया था, तो वो मुझे लगा शायद साड़ी के ऊपर फैल गई चाय, तो वही देख रही थी मैं, लेकिन नहीं फैली है, वो नीचे जाके गिर गई थी, तो मेरी साड़ी बच गई। नहीं तो चाय वाय के दाग अगर कपड़े पर लग जाते हैं तो बहुत गंदे दिखते हैं। तो यहाँ पर बस बिस्तर की घड़ी करके इनको रख देती हूँ मैं। और कपड़े जो मैं बाहर से उतार के लाई थी उनकी सबकी घड़ी करनी। तो पूरा बेडरूम पूरा फैला हुआ है। तो हम हाउसवाइफ को, सही बात है, थोड़ी सी देर के लिए भी चैन नहीं मिलता है। और कहने वाले कहते रहते हैं घर के लोग कि क्या काम करते हो, क्या काम करते हो। अरे बहुत काम रहते हैं एक हाउसवाइफ को भी। दिन भर अगर अगर नहीं ना, तो दिन भर उसका काम ही काम में निकल जाए, पता ही नहीं चलता है कब सुबह से शाम हो जाती है। और ये हाउसवाइफ के ये काम है ना, किसी को नहीं दिखते हैं बस। तो यहाँ पर देखिए, बस मैं फटाफट इन कपड़ों की घड़ी कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि 5:30 से ज़्यादा हो गए हैं अब। यहाँ पर ये कपड़े उपड़े की घड़ी करते करते अनुष्का से मैं बात भी करती जा रही हूँ और कपड़ों की घड़ी भी करती जा रही हूँ। वो पढ़ाई भी कर रही है उसकी। तो बस चलिए फटाफट कपड़ों की घड़ी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। कर दिया है। अब मुझे खाने की तैयारी करनी है। सारे कपड़े खड़ी करके रखे हैं। अनुष्का भी इतना कपड़े फैलाने लग गई है ना कि बस पूछो मत। जब से स्कूल जाने लगी तब से उसका भी पूरे कपड़े बाहर ही पटक के चली जाती, कोचिंग के अलग, स्कूल के अलग, और फिर जो डेली उसके पहनती वो अलग। उसके तो अलग ही हो जाते। पहले वो कर लेती थी व्यवस्थित, लेकिन आजकल वो थोड़ा लापरवाह होती जा रही है। और मैं सोचती हूँ बच्चों के ऊपर अब पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो चलो जाने दो। तो मेरा जो गुड वाइफ का सीरम है ना, वो एंड हो चुका है, उसको मुझे मंगाना है। और मुझे अभी टाइम भी नहीं मिल रहा है ऑर्डर करने का। और अभी मैंने एक चीज़ ऑर्डर करी है ना, तो जब मेरा ट्राइपॉड आ जाएगा ना, उस समय मैं आपके साथ ट्राइपॉड का वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से ट्राइपॉड यूज़ करे हैं। पहले कौन सा यूज़ करा, फिर सेकेंड टाइम कौन सा लिया। तो मतलब सभी ट्राइपॉड देखा जाए तो अच्छे हैं। एक जने के हाथ में चलता है, मतलब एक जना यूज़ करेगा तो बहुत अच्छे से चलेगा। तो अभी स्टैंड अब मेरे पास नहीं रहता। मेरा स्टैंड पीजे भी यूज़ करती है, तो इस वजह से थोड़ा वो स्टैंड ज़्यादा यूज़ में आता है, तो वो ख़राब हो गया है। तो आप लाइट चली गई, थी, बात करते करते लाइट चली गई। तो अब मेरा स्टैंड क्या है, पीजे के पास भी रहता है, तो इस वजह से मेरा स्टैंड थोड़ा ज़्यादा यूज़ में आता है, तो इसलिए टूट गया है वो। अब नया स्टैंड आएगा तब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और क्या लाया बेबी, बर्तन रख दो किचन में, ऊपर से बर्तन आए हैं। और अब मैं बनाती हूँ कद्दू की सब्जी। इसको पढ़ाई करने का बोल रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रही लड़की। आपने लाइट जलाई थी वाली? हाँ, मैंने लाइट जलाई थी वो वाली। और मैंने वहाँ पर भी एक लाइट लगाई है ताकि उजाला अच्छे से रहे। मतलब इस बेडरूम में 2 लाइट जल रही है, तभी इतना उजाला दिख रहा है। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। तो बस चारों तरफ से आप कहीं से भी लूँगी ना तो अच्छा दिखेगा, देखिए। तो चलिए खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और हैंकी टक्कर लेती हूँ, क्योंकि हैंकी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है किचन में भी। और यहाँ पर मैं कद्दू को छील लेती हूँ। बहुत से लोग कद्दू को छिलके के साथ बनाते हैं, लेकिन हम लोग छिलका उतार के बनाते हैं। तो यहाँ पर छिलका उतार लेती हूँ। उसके बाद इसके मैं चौकोर स्क्वायर में पीसेस कर लूँगी मीडियम साइज़ के, और इसको धो के चलनी में रख दूँगी ताकि सारा पानी इसका निकल जाएगा। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम रहती है कद्दू की सब्ज़ी बनाते समय कि उनकी कद्दू की सब्ज़ी एकदम घुट जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बनाऊँगी एकदम पीसेस में रहेंगे और पक जाएंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है पैन में, एक बड़ा साइज़ का चम्मच भर के। और यहाँ पर सौंफ डाली है ½ टी स्पून, राई डाली है ½ टी स्पून, और मेथी दाना ½ टी स्पून। तो यहाँ पर तीनों चीज़ को डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। एक बड़े साइज़ का जो प्याज होता है चॉप करके डाला है। और 4-5 मैंने हरी मिर्ची ली है जिसको चॉप कर रखी है। और लाल मिर्ची ली है 3-4। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ दोनों को। उसके बाद पीनट डाल दूँगी इसके अंदर। तो मैं इस बार थोड़ा सा पीनट यूज़ कर रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था इसका। आप चाहो तो इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हो। और इसमें डाल देती हूँ नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के, और हल्दी पाउडर डाल दूँगी ½ टी स्पून। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो धुला हुआ कद्दू मैंने रख रखा है ना, उसको डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं इनको मिक्स नहीं करूँगी, और कद्दू डाल के और फिर मिक्स करूँगी।
और ना ही ज़्यादा देर पकाऊंगी मैं प्याज को। तो देखिए इस तरह से मैंने कद्दू डाल दिया है, मिक्स कर देंगे और इसको ढक के पकने देंगे। इसी के साथ मैं रोटी भी बनाती रहूँगी और कद्दू की सब्ज़ी भी पकती रहेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी रोटियां भी बन गई और कद्दू की सब्ज़ी भी पक गई। तो इसमें मैं कुटेली जो लाल मिर्च होती है ना, चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, वो डाला है। ये देखिए, तो इस तरह से आप बना सकते हो और बिल्कुल भी देखिए घुटी नहीं है सब्जी, तो एकदम मतलब पीसेस में है ये और खाने में भी बहुत टेस्टी है। और सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, तो बस अब हम लोग खाना खाएंगे। रोटियां मैंने बना ली हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी और आपको मेरी रेसिपी, बर्तन बहुत सारे हो गए हैं तो उनको क्लीन करना है। पहले खाना वाना खा लेते हैं, फिर बर्तन क्लीन करती हूँ। तो बस आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, इसकी कद्दू की सब्जी जरूर बना के बताइएगा मुझे और फिर कमेंट करिएगा कि कैसी बनी आप लोगों की कद्दू की सब्जी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी। कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई रूटीन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।